नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष मित्रा समर्पण सॉफ्ट स्किल्स से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज ये वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो स्टूडेंट्स लॉबी के लिए, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स लॉबी के लिए बहुत यूज़फुल साबित होगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एंड दैट इज़ गोल सेटिंग। गोल सेटिंग हमारी स्टूडेंट्स लाइफ में किस लिए ज़रूरी है और क्यों इसको प्राथमिकता मैं देना चाहता हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से। तो ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि गोल्स के बिना आपकी लाइफ या आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है और आपकी लाइफ एक रॉन्ग डायरेक्शन में जाके नेचुरली वेस्ट हो सकती है। तो इसलिए गोल्स को सेट करना या गोल्स को रखना बहुत ज़रूरी है। और यही मैं कहना चाहूँगा। इसलिए सेशन को मैं स्टार्ट करता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद दी माय फर्स्ट ऑफ दी दैट इज़ गोल सेटिंग। If you want to live a happy life, if you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or the things. अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुशहाली चाहते हैं तो हमेशा गोल के प्रति और गोल को ही रखिए, लोगों को या चीज़ों को नहीं। ये चीज़ें तो अपने आप पीछे आ जाएंगी, लोग भी पीछे आ जाएंगे। सबसे अहम बात यह है कि आपके पास गोल्स या गोल सेटिंग होनी चाहिए और स्टूडेंट लाइफ में पर्टिकुलरली ये अभी से आप कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गोल सेटिंग इज़ अ मीन्स ऑफ आइडेंटिफाइंग आवर वर्क या लाइफ प्रायोरिटीज़, डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज़ फॉर अटेनिंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मेन मुद्दा गोल सेटिंग का यही होता है कि हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो भी हम सोच रहे हैं या करना चाहते हैं या बनना चाहते हैं वो दोनों मेट हो जाएं। और इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये एक प्रोसेस कहा जा सकता है कि एक क्लियर, हमारे पास एक विज़न आ जाती है, क्लियर विज़न और यूजेबल टारगेट्स। एक टारगेट्स बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं जिसको कि हम आसानी से उसके प्रति बढ़ सकते हैं और सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। गोल्स आर लाइक मैग्नेट, दे पुल and the stronger they are, the more purposeful they are, the bigger they are, the more unique they are, the stronger they pull. अब इसमें थोड़ा सा मैंने जो ये डिफ़ाइन किया है ये एक बिगर गोल्स के लिए, यानी कि जो भी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बताने वाला हूँ तो उसको ये एक डायरेक्शन दे रहा है, उसकी तरफ एक इशारा दे रहा है। थोड़ा सा जान लेते हैं चलिए नेक्स्ट स्लाइड में कि गोल्स जो हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, एक मीडियम टर्म गोल्स हैं और एक लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स हैं कि वो जो करंट एक्टिविटीज़, यानी कि अगर मैं कहूँ कि डे टू डे भी कह सकता हूँ, डे टू डे भी कह सकता हूँ और साथ में मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये 1 मंथ से 1 ईयर तक, तो इसको मैं एक शॉर्ट टर्म गोल्स कहूँगा। शॉर्ट टर्म गोल्स के बिना भी आप एक, जिसे कहते हैं छलांग लगाना, या मीडियम टर्म गोल्स या लॉन्ग टर्म गोल्स को शायद अचीव ना कर पाएँ। तो इसलिए आपके शॉर्ट टर्म गोल्स पहले बनाइए और उसको देखिए कि मैं इसको अचीव कर रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा। मीडियम टर्म गोल्स, whenever you move only a step at a time, you should never allow yourself to become discouraged में। इसका मतलब ये है मीडियम टर्म गोल्स मेरे हो गए थोड़ा लंबा समय, यानी कि अगर मैं इसको कहना चाहूँगा बियॉन्ड 1 ईयर, बियॉन्ड 1 ईयर, 1 ईयर से 3 इयर्स भी हो सकता है, 1 ईयर से 5 इयर्स भी हो सकता है। तो ये मेरे मीडियम टर्म गोल्स हैं। जो भी वो हैं वो मुझे उसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन से हैं। मैं लाइफ में आज कॉलेज में हूँ, नेक्स्ट में मैं क्या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ, या मैं उस पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद उपरांत मैं एक जॉब हासिल करना चाहता हूँ और जॉब में मैं क्या प्राथमिकता दूंगा, ये मीडियम टर्म गोल्स डिफाइन करती है। लॉन्ग टर्म गोल्स हैं आपके लाइफ टर्म गोल्स, योर ड्रीम गोल्स, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ड्रीम गोल्स, आपके फाइनल फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये है बियॉन्ड 5 इयर्स, बियॉन्ड 3 इयर्स, और आपका अप टू नेचुरली जब तक आप जॉब करेंगे या बिज़नेस कुछ सोच रहे हैं करने की, तो ये वो वाले गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स। अब अब गोल्स के अंदर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि है कि गोल्स जो हैं स्मार्ट होने चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। एस का मतलब आता है स्पेसिफिक, टू दी पॉइंट होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी अब मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ तो वो बिल्कुल एक स्पेसिफिक हो तो वो ज़्यादा सही है। इसको थोड़ा सा ऐसा कह लेते हैं कि जो इंडिविजुअल स्पेसिफिक गोल्स बनाते हैं तो नेचुरली उनके अंदर आइडिया जनरेशंस मेरे हिसाब से थोड़े ज़्यादा होते हैं।
अब मैं एम का मतलब मेजरेबल है कि आप यू कैन जज हाउ मच ऑफ द गोल इज़ अकम्प्लिश। ये आपको देखना पड़ेगा, आपने कोई गोल सेट किया, वो किस मतलब समय और किस आप लक्ष्य की तरफ बढ़ पा रहे हैं और आपने अकम्प्लिश कर लिया, चाहे वो इवन शॉर्ट टर्म गोल्स हैं तो उसको हम मेजरेबल में करेंगे, मेजरेबल भी होना चाहिए। अटेनेबल दे शुड बी विद इन योर पोटेंशियल ऑफ द अचीवमेंट। इसका मतलब ये है कि आप एक एक्शनेबल बिलीवेबल गोल सेट करेंगे, अनबिलीवेबल गोल्स नहीं। इसका मतलब डायरेक्टली यही है, अनबिलीवेबल गोल्स आप नहीं सेट करेंगे। आर रियलिस्टिक, जो कि ऊपर प्रकार पॉइंट था, वो इसको बिल्कुल मैच कर रहा है। लेकिन इसका मतलब यह है कि हमें रियलिस्टिक डेडलाइंस एक अपने ऊपर निर्धारित करनी पड़ेंगी। रियलिस्टिक डेडलाइंस, टाइमली टाइम बाउंड होना ज़रूरी है, क्योंकि फिर आपको कैसे पता लगेगा कि आप सक्सेसफुल हुए, आपने कुछ सेटिंग करी, या अब आपको कुछ गोल सेटिंग्स में चेंजेस भी करने पड़ सकते हैं। ये उस तरफ इशारा दे रहा है जो आगे की आने वाली स्लाइड्स में काफ़ी हद तक ये बात को क्लैरिटी दे देगा। तो अब मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहा हूँ, और वो पॉइंट है स्ट्रैटेजीज़ फॉर गोल सेटिंग क्या है। देखिए, स्ट्रैटेजीज़ फॉर गोल सेटिंग फॉर अ स्टूडेंट लॉबी के लिए मैं ऐसा कहूँगा कि हमेशा गोल सेटिंग में सबसे पहला जो पॉइंट आता है, विजुअलाइज द आउटकम। देखिए, आप ये पहले से ही थोड़ा सा ज़ूम करेंगे कि मैं अपने कंप्लीशन पॉइंट के उस पे हूँ, डेस्टिनेशन पे या गोल के। इससे आपकी जो इनकरेजमेंट है और मोटिवेशन है वो बरकरार रहेगा, क्योंकि ये बहुत दोनों ही ज़रूरी हो जाते हैं। मोटिवेशन को मैं बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ, क्योंकि एज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर मैं ऐसा सोचता हूँ कि मोटिवेशन के बिना तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए विजुअलाइजेशन पहले ही कर लीजिए कि हाँ, आपने जो भी ड्रीम सोची है, मैं अगर अगेन बोल रहा हूँ, बिलीवेबल होनी चाहिए। ये नहीं कि आप हैं और आप सीधा कहें कि आपने जो नॉलेज और स्किल्स एक्वायर करी हैं वो एक सीमित डायरेक्शन में है, तो आप कहें कि नहीं मैं इतना वो मतलब चाँद पे पहुँच जाऊँगा, दैट इज़ अनबिलीवेबल। इसका कोई आपका कोई मैचिंग नहीं होती। स्ट्राइव दी परफॉर्मेंस नॉट आउटकम्स, इसका मतलब ये है कि अपना हमेशा 100% दीजिए। जी हाँ, हमेशा हमेशा अपना 100% दीजिए, तो आउटकम्स की आपको परवाह नहीं होगी। डेवलप ए सपोर्ट नेटवर्क का अर्थ ये है कि अच्छे लोगों को अपना अपना साथ संबंध बनाइए। और हाँ, सपोर्ट नेटवर्क में हमारे मेंटर भी आता है, और सपोर्ट नेटवर्क में ये भी आता है कि आपको जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है या चाहिए, वो भी आपका एक सपोर्ट नेटवर्क में ऐड होता है। अलाउ फॉर सेटबैक्स, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, और ह्यूमन बींग्स तो गलतियां करते ही हैं, और हमसे भी गलतियां होंगी जब हम किसी चीज़ के प्रति बढ़ रहे हैं। ये तो है नहीं कि फेलियर नहीं मिलेगा, फेलियर भी मिलेगा। तो इसलिए सेटबैक्स को मतलब अपने जिसे कहते हैं कि उसको अलाउ करिए माइंड में, ये हो सकता है और उससे कुछ सीखना है, उससे कुछ सीखना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ ये अगला पॉइंट वैसे मैं और बता देता हूँ। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ का मतलब ये है कि आप अपने प्रति हमेशा एक सत्यता से चलेंगे। अगर जैसे आपके गोल्स नहीं अचीव हो पाए, जैसे कि वही अलाउ फॉर सेटबैक्स, तो इसमें हम हमेशा आप ऑनेस्टी रखेंगे, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब मैं अपना गोल्स को कुछ ऑल्टर करूं, जी हाँ, गोल्स ऑल्टर भी करने पड़ सकते हैं, तो कुछ ऑल्ट्रेशन करूं या अमेंडमेंट करूं, तो मैं उसको सही ढंग से आगे कर पाऊँ। तो ऑनेस्ट आपको बिल्कुल ट्रूथफुली अपने सामने अपनी सारा जो आपने कुछ अचीवमेंट्स करी हैं या कुछ नहीं हो पाया, तो बिल्कुल आपको सामने रखना पड़ेगा। रिवॉर्ड स्मॉल अकम्प्लिशमेंट्स का मेरा यहाँ मतलब ये है कि हमेशा एक बात याद रखिए, आपको जो आपने अगर सपोज़ शॉर्ट टर्म गोल्स बनाए, तो शॉर्ट टर्म गोल्स में या मीडियम टर्म गोल्स बनाए और आप उसको कुछ अचीव कर लेते हैं, तो हमेशा उसको सेलिब्रेट भी करिए। सेलिब्रेट करने से आपके अंदर एक अगेन एक बूस्टिंग, बहुत बूस्टिंग है, मतलब एक हाई मोटिवेशन आ जाएगा कि अंदर आपके अंदर एनर्जी पैदा हो जाएगी। और इसमें ये मेरा ये भी मतलब है, अगर हम रिवॉर्ड अपने आप को कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक थोड़ा सा ब्रेक लेने की भी ज़रूरत पड़ती है। लगातार 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 ठीक है, चलते रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक देने से आपका क्या होता है कि आप थोड़ा सा पॉजिटिव महसूस करते हैं अपने आप को। पॉजिटिव महसूस करने के साथ साथ आप मोटिवेटेड भी रहते हैं। और इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका माइंड एक थोड़ा सा रेस्ट ले पाएगा। और एक बात बता दूँ, ये बात मैंने अपनी वीडियोज़ में भी बताई हैं, जब एक माइंड एक रेस्ट लेता है, जी हाँ, दिमाग जब एक मतलब शांत, जी हाँ, शांत और एक रेस्ट लेता है, तो उसमें पावर जो है आइडिया जनरेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल रहा हूँ,
आइडिया जनरेशन की जो मैं नेक्स्ट लास्ट स्लाइड में आपको शो करने वाला हूँ, आइडिया जनरेशन की उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक पावर बढ़ जाती है। और आइडिया जनरेशन का मतलब मेरा है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। जी हाँ, ये इतना ज़रूरी है लाइफ में, जिसको मैं थोड़ी सी नेक्स्ट वीडियो में मैं वो बताने वाला हूँ। एंड दैट इज़ स्मार्ट वर्क, दैट इज़ स्मार्ट वर्क। ये सारा का सारा शुरू यहीं से होता है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब एक बात कहते हैं कि हाँ, जिन्होंने जो सेट करते हैं गोल्स को, इन ये सभी पॉइंट्स जितने मैंने आपको दिखा रखे हैं, ये सभी हमारी पिछली स्लाइड से कहीं ना कहीं लिंक करते हैं। तो एक उसके अंदर सेंस ऑफ पर्पस होना चाहिए। यस, सेंस ऑफ पर्पस, सेंस ऑफ पर्पस, बिलीवेबल अनबिलीवेबल नहीं। यूज टाइम एफिशिएंटली, हमेशा अपने समय का सही सदुपयोग करना चाहिए, अपने गोल्स को रखते हुए, सामने रखते हुए। कॉन्टिन्यूली सेट न्यू गोल्स का मतलब ये है, जब मेरे पास सेटबैक्स आएंगी तो कम से कम मैं उसको कुछ अमेंडमेंट दे पाऊँ। ये ऐसा होगा, चाहे बिजनेस करते हैं, जॉब्स, पर्टिकुलरली बिजनेस में ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन करनी पड़ सकती है मेरी। जैसे मार्केट पुअर हो रही है, मैं मार्केट में एक नहीं एक्वायर कर पा रहा, तो नेचुरली मैं मार्केट को स्टडी करूँगा, तो थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन करूँगा अपने गोल्स को, थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन करूँगा। तो ये आपकी स्टूडेंट लाइफ के लिए भी थोड़ा सा उपयोगी रहेगा, क्योंकि अगर आप जैसे कुछ सेटबैक्स फेस करते हैं तो थोड़ा सा आप ऑल्टर के, कई बार इन्वायरमेंट भी ऐसा बन जाता है, कई बार हमें इन्वायरमेंट भी ऐसा मिल जाता है, माहौल ऐसा बन जाता है। और इसके बाद जो स्टूडेंट लाइफ को मैंने बार बार बोला है, बार बार बोला है, और वो है आपकी स्किल्स एंड नॉलेज। जब आप एक गोल सेट करते हैं, तो अगर वो गोल सेटिंग में अगर वो रिक्वायर्ड स्किल्स और नॉलेज नहीं है, तो आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने स्किल्स को हमेशा वैसे अपग्रेड करते रहिए, नॉलेज को बढ़ाइए, सीमित सीमित में मत रहिए, सीमित ज्ञान मत रखिए, थोड़ा सा उसको बढ़ाइए और बढ़ाइए, ताकि आप सक्सेसफुल हो सकें। जो कि मैंने नेक्स्ट पॉइंट में क्लियरली कर दिया है, आप सक्सेसफुल हो सकें। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और इसी का अब हम बात कर लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ गोल सेटिंग। अगर हमने कर दी है तो उसमें आपका मोरल हाई एस्टीम रहेगी, पर्पस, डायरेक्शन, आपका डायरेक्शन बिल्कुल सही जब चल रहे हैं, बिल्कुल आपका पर्पस बिल्कुल ड्यूली सॉल्व होगा, और आप पर्पसफुली उस तरफ बढ़ रहे हैं अपने गोल के प्रति, आप मोटिवेटेड रहेंगे। और प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है, आपकी एनर्जी के साथ साथ आपके कार्य क्षेत्र में कोई भी है, आप चाहे स्टूडेंट लाइफ में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस यहाँ मेरा मतलब है परफॉर्मेंस से, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी, आप एकम्प्लिश करते हुए अच्छी परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे। तो ये कितना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब स्टूडेंट एक्चुअली में क्या अचीव करता है, इसको एक बार देख लेते हैं। अगर आप सामने देख रहे हैं, यू आर फोकस्ड ऑन व्हाट यू वांट टू अचीव, आप फोकस्ड हो जाते हैं, यानी कि डिटर्मिन्ड हो गए, डिटर्मिन्ड हो गए। सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके साथ ही जुड़ा है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, और आप कोई भी अपने गोल्स का, जो बड़े गोल्स रखे हुए हैं, तो उसको अचीव आप कर पाएंगे। अब आप कंफ्यूज नहीं है, यू आर नॉट कन्फ्यूज्ड। अब आप किसी की बातों में नहीं आ रहे, ना ही कोई अगर बोल भी रहा है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप अपने टाइम को इफ़ेक्टिवली मैनेज करना जान जाते हैं, और आपको साथ साथ पॉसिबिलिटीज़ उसी पर्टिकुलर, उसी गोल में, उसी डायरेक्शन में आपको बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़, एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ पॉसिबिलिटीज़ नज़र आनी शुरू हो जाती है कि यस, पहले जो नहीं दिख रही होती, और आपको आशा, नेचुरली आशा ज़्यादा आशा की किरण जाग जाती है अच्छी चीज़ों के लिए। और एक बात ज़रूर मैं कहूँगा, जो मैंने लास्ट पॉइंट पुट अप किया है, स्टूडेंट्स हु इन्वेस्ट इन देयर गोल्स आल्सो डेमोन्स्ट्रेट ग्रेटर परसिस्टेंस, क्रिएटिविटी, यस, आउट ऑफ द बॉक्स, जो मैंने अभी आपसे मेंशन किया था, और उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। देखिए, ज़िंदगी में फेलियर्स तो हम सभी के साथ होते हैं, जी हाँ, फेलियर्स तो सभी के साथ होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास, मज़े की बात है वैसे, अगर हमारे पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी आ जाए, और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आती है गोल सेटिंग करने से, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आ जाए, तो फिर बल्ले बल्ले, तो हम डरेंगे नहीं ना, हम निडरता से आगे बढ़ेंगे, निडरता से आगे बढ़ेंगे। तो कितनी अच्छी पॉइंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट आपको बिल्कुल कनेक्ट कर रहा है मेरा, कि अगर आपके पास पावरफुल गोल्स हैं, पावरफुल गोल्स कंपोनेंट्स, वो क्या होते हैं, वो क्या रहेंगे, तो वो इंस्पायरिंग होने चाहिए, बिलीवेबल, मैंने पहले भी मेंशन किया, और ये ऐसे गोल्स होने चाहिए जिस पे आप एक्शन ले सकते हैं, जिनको ऐसा आपको ना महसूस हो कि नहीं यार, ये तो बड़ा मुश्किल रहेगा,
तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दीज आर जा चैलेंजिंग कह लीजिए, मैंने नेक्स्ट में दिखा दिया। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। यानी कि क्लियर गोल्स, स्पेसिफिक, चैलेंजिंग गोल्स, ये हो गए आपके इफेक्टिव गोल्स जो आपको सक्सेसफुल बनाने से नहीं रोक पाएंगे। या यूं कहूं, अब यूं कहूं कि सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स and organization have learned that the key to achieving meaningful results is through effective goal settings। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। और आप एक डेली वैसे चेकलिस्ट रख सकते हैं जो शॉर्ट टर्म गोल्स के प्रति बढ़ते हैं, तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। आप डेली चेकलिस्ट भी रख सकते हैं। और साथ साथ मैं एक बात एंड में और कहना चाहूँगा कि जो मैं एक छोटा सा आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ आपके होमवर्क के लिए, उसको अटैम्प्ट ज़रूर करिएगा, उसको अटैम्प्ट ज़रूर करिएगा। और वो ये है कि आप अपने गोल्स को जो स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने गोल्स कभी बनाए नहीं हैं, उसको थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करें। ब्रेनस्टॉर्म कैसे करेंगे, ये मैं वही बता रहा हूँ कि आप पहले एकेडमिक, इंटेलेक्चुअल, पढ़ाई लिखाई वगैरह सब कुछ, ये जितने आप जितने डाल सकते हैं, कितनी पढ़ाई करनी है आप इसमें लिखिए। 1 पॉइंट है, मैंने नीचे पॉइंट्स नहीं दे रखे, आप नीचे और भी ऐड कर सकते हैं। हेल्थ फिटनेस बहुत ज़रूरी है, आपकी हेल्थ फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है, उसके बिना भी आप अचीव अपने गोल्स को नहीं कर पाएंगे। तो ये भी लिखिए मुझे इसमें क्या क्या करना है। सोशल, ये भी ज़रूरी है। फैमिली, फ्रेंड्स, थोड़ा टाइम इनको डिवोट करना। फैमिली को पर्टिकुलरली कहूँगा, फ्रेंड्स आगे चलकर थोड़ा सा हमेशा अपने अपने आप को हर कोई बिज़ी हो जाता है, तो इसलिए इस मामले में फैमिली के प्रति, और फैमिली के प्रति आप क्या करना चाहते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहते हैं। कैरियर, जॉब, ये आपके ऊपर है, ये आपकी हो गई प्रॉपर गोल सेटिंग्स। कैरियर, जॉब, इसको ज़रा ध्यान से लिखिएगा, और लिखिएगा ज़रूर कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, और किस प्रकार की जॉब चाहते हैं। क्योंकि किस प्रकार की जॉब का यहाँ मतलब ये है कि हाई प्रोफाइल जॉब, लो प्रोफाइल जॉब, या मीडियम प्रोफाइल जॉब। फाइनेंशियल अदर्स, ये आप देखिए कि फाइनेंशियल्स मेरे कितने लगेंगे। नेचुरली आपको एक कैलकुलेशन हो जाएगी, पढ़ाई लिखाई में मेरा डिग्री कोर्सेज है, मेरा कितना लग रहा है, कि मुझे कोई प्रोफेशनल कोर्स हासिल करना है तो मुझे इसमें कितना पैसा लग रहा है। तो ये भी एक कैलकुलेशन करिए। और एक ये होमवर्क है जो मैं आपके को दे रहा हूँ, इसको ज़रूर एक बार देखिएगा, इस होमवर्क को। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप गोल्स जो सेट करते हैं, एंड में मैं यही बात कहना चाहूँगा, तो क्योंकि वो आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, आपको एक चैलेंज प्रोवाइड करने की वाली बात होती है जो मैंने अपनी पीपीटी में दिखाया, आपको एनर्जाइज़ करता है। देखिए, एनर्जाइज़ का मतलब मेरा यहाँ है मोटिवेशन, एनर्जाइज़ करता है। और साथ में आपको एक, जिसे कहते हैं, एक बिल्कुल डायरेक्शन के हिसाब से, आप डायरेक्शन बिल्कुल चूज़ कर चुके होते हैं, डायरेक्शन लेस अब नहीं होते, और आप सही मूवमेंट लेते हुए अपने गोल के प्रति बढ़ते हैं, अचीव भी करते हैं, और सक्सेस मिल जाती है। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो का अंत करता हूँ, और ऐसा मैं सोचता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट पास ज़रूर करिएगा। इसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।